यदि आपको सद्गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो आपके अंदर 4 लक्षण होने चाहिए। ये 4 विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए तो आपको सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। पहला क्या है? पहला है चंचलता का अभाव। चंचलता 2 तरह की होती है, एक शरीर की चंचलता और एक मन की चंचलता। दोनों चंचलता का अभाव, जब आप सद्गुरु के सामने बैठे तो आपका शरीर भी स्थिर हो और आपका मन भी स्थिर हो, दोनों की स्थिरता चाहिए वहां पर। हमारे संतों ने लिखा था, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए और मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन। आप मंदिर में बैठते हैं, माला जप करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अब शरीर तो बैठा है, मन बैठा है? मन नहीं बैठा। स्थिरता सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमें स्थिर होना है, चंचलता का अभाव होना ये चाहिए। मन स्थिर रहे, शरीर चलता रहे तो दोनों स्वस्थ रहेंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज उल्टा हो गया है, शरीर बैठा रहता और मन क्या होता रहे? आप मोबाइल में पूरी दुनिया घूमते हो कि नहीं घूमते हो? हाँ तो बोलो, है ना। मोबाइल में पूरी दुनिया घूमते हो कि नहीं? और शरीर कहां बैठा रहता है? चेयर पे। बीमारी आती है कि नहीं आती है? उल्टा होना चाहिए, शरीर घूमना चाहिए, मन स्थिर रहना चाहिए। लेकिन आज उल्टा है, आज मन घूम रहा है और शरीर बैठा, इसलिए तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। तो कथा में हम जब बैठे या संतों के सामने बैठे, पूजन करने के लिए बैठे, भजन करने के लिए बैठे, सद्गुरु के सामने बैठे, तो हमारे दोनों स्थिर होने चाहिए, मन भी स्थिर होना चाहिए और तन भी स्थिर होना चाहिए। पहली शर्त है हम स्थिर होकर के बैठे। दूसरा है हम दांत बने। दांत का मतलब है जितेंद्रिय हम बने। ये साधना के कुछ नियम हैं। यदि हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो इन तरीकों से हमारा आत्म कल्याण होता है। पहले तो मैं आपसे पूछूं कि आपको आत्म कल्याण की चाह है कि नहीं है? युवक लोग कोई भी नहीं बोल रहे, उन्हें कह रहे हैं महाराज हम तो यहां 7 दिन पूरे करने आए हैं। आत्म कल्याण की चाह सब में होनी चाहिए, चाहे हम छोटे बालक हों, चाहे हम युवा हों, चाहे हम वृद्ध हों, क्योंकि आत्म कल्याण से ही हमारा कल्याण है। यहां आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, आंखें बंद होते ही पूरा का पूरा शून्य होने वाला है कि नहीं होने वाला? होने वाला है। बाबा तुलसी ने लिखा था, अरब खरब लो संपत्ति उदय अस्त लो राज। अरब खरब लो संपत्ति उदय अस्त लो राज, तुलसी आखिर मरण है सो आवे के ही काज। जिस समय ये आंखें बंद होती हैं, यहां से जाने की बेरा आती है, आपने जो कुछ भी किया है, जो भी धन इकट्ठा किया है, विद्या इकट्ठी की है, परिचय इकट्ठा किया है, परिवार इकट्ठा किया है, अंत में सब शून्य हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये कटु सत्य है। इसलिए आत्म कल्याण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आत्म कल्याण का मतलब है आत्मा से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, और अपने आप से जुड़ने का नाम ही परमात्मा से जुड़ना है। तो यहां पर नारद जी कहते हैं, मैंने इन 5 लक्षणों के साथ गुरु की सेवा की है। पहला है स्थिर रहा हूं मैं, और दूसरा है दांत हुआ हूं, जितेंद्रिय हुआ हूं मैं। मैंने इंद्रियों को थोड़ा सकोड़ा है, थोड़ा समेटा है इंद्रियों को। यहां पर हम बैठे हैं, कैसे हमें बैठना चाहिए? इंद्रियों का निग्रह करते हुए। कछुए को आप लोगों ने देखा है? कछुआ आप सब लोगों ने देखा होगा ना। कछुआ क्या करता है? उसकी एक विशेषता होती है, जब वो चाहता है तब अपने अंग बाहर निकाल देता है, और जब चाहता है तब। एक साधक को भी ऐसा होना चाहिए कि जब वो चाहे तब उसकी इंद्रिय उसके बाहर निकले, और जब वो न चाहे इंद्रिय वहीं पर बनी रहे। लेकिन हम ऐसे साधक बन नहीं पाते हैं। हम इंद्रियों के गुलाम नहीं, इंद्रियां हमारी गुलाम नहीं है, बल्कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारी इंद्रियां जो चाहती हैं वो हमें करना पड़ता है, हम जो चाहते हैं वो इंद्रिय नहीं करती।
मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा आप लोग। मालिक को नौकर के हिसाब से करना चाहिए, नौकर को मालिक के हिसाब से करना चाहिए? आप लोगों को मेरा प्रश्न समझ में आया? मालिक को नौकर के हिसाब से करना चाहिए, नौकर को मालिक के हिसाब से चलना चाहिए? बिल्कुल, विक्रमचंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेवक को स्वामी के हिसाब से चलना चाहिए, नौकर को मालिक के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ये हमारी बुद्धि कहती है, लेकिन हमारे जीवन में उल्टा होता है। ये इंद्रियां हमारी गुलाम हैं, ये हमारी इंद्रियां हमारी नौकर है और हम इनके स्वामी हैं। लेकिन यहां उल्टा होता है, हमारी बुद्धि कहती है कि नौकर को मालिक के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा होता है, मालिक नौकर के हिसाब से चलता है। आपकी आंखें कहती है चलो वो देख करके आए, आप दौड़े हुए वहां पहुंच जाते हैं। आपके कान कहते हैं ये सुनते हैं, आप वहां सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। आपकी जीभ कहती है ये चखना है, आप चखने के लिए आप इंद्रियां जो कहती है, इंद्रियों के पीछे भागते हैं। यहां पर नारद जी ने कहा है हम दान तो बने, जितेंद्रिय बने, हम कछुए की तरह बने। जब हमें फैलानी है इंद्रियों को तब हम फैलाएं, और जब समेटनी है तो इंद्रियां हमारे हिसाब से चलें, हम इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलें। यदि जीवन में साधना करनी है तो